ये ग्राफ भी ना बहुत परेशान करता है तुम लोगों को। तो आज उसी परेशानी की द एंड करने के लिए ग्राफ का लेक्चर नंबर 2 आ गया। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार। और आज का जो हमारा गोल है, टुडेज गोल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स में ये आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। अगर ये बराबर 0 हो जाएगा तो बन जाएगा इक्वेशन, और अगर ये बराबर 0 नहीं होगा तो ये रहेगा एक्सप्रेशन। तो इसी तरह का जो ग्राफ होगा ना फिजिक्स में, उसी की बात करेंगे आज हम लोग। इसमें देखो, अगर b बराबर 0 आ जाए और c इज इक्वल टू 0 आ जाए तो किस टाइप का हो जाएगा ये? तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो इसी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करके। देखो तो खुद से, पहले खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ये ग्राफ ड्रॉ करके देखो तो खुद से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे होगा? तो पहले मैं एक दो बता देता हूं। पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ड्रॉ करके देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। देखो ध्यान से, क्या करेंगे, इस तरह से x लिखेंगे और इस तरह से y लिखेंगे, और x का वैल्यू डाल के y निकाल के और इस पर प्लॉट कर देंगे। तो इस पर प्लॉट कर देता हूं। देखो पॉइंट को हम लोग, ये हो गया 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आ जाएगा 7 8। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। लिखना है तो लिख दो 1 2 3। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले x का वैल्यू यहां डालेंगे और x को वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकाल लेना है। सही है। तो x इज इक्वल टू अगर 0 देंगे तो y इक्वल टू कितना होगा? देखो x इज इक्वल टू अगर 0 देते हैं, x इज इक्वल टू 0 देते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 0 का स्क्वायर, यानी y इक्वल टू 0 बन जाएगा। वेरी गुड। अगर x इज इक्वल टू 1 देते हैं, 1, अगर x इज इक्वल टू 1 देते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू -1 देते हैं तो x इज इक्वल टू अगर -1 देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और -1 इंटू -1 बराबर +1, यानी ये हो जाएगा +1। यानी x बराबर 1 दिए तो भी y बराबर 1 आया, और x बराबर -1 दिए तो भी y बराबर 1 आया। अब x बराबर 2 देते हैं तो x बराबर अगर 2 देंगे तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यस। और x इज इक्वल टू अगर -2 देंगे तब, अच्छा एक बात समझ में आता है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइनस में कभी आएगा ही नहीं। ध्यान देना इस बात को, इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला टर्म कभी निगेटिव नहीं आता है। तो ये भी हो जाएगा 4। अब इसको लोकेट करते हैं, इस पॉइंट को इस पर लोकेट करना है। तो ये क्या आया? 0 0 आया, ये हो गया मेरा 0 0। अब कौन आया? 1 1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यानी ये वाला पॉइंट आया 1 1। ठीक। x इज इक्वल टू -1 देंगे तो भी y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1 आ गया। और x इज इक्वल टू 2 देते हैं तो x इज इक्वल टू अगर 2 देंगे तो y इज इक्वल टू 4 है। यानी x इज इक्वल टू अगर 2 देंगे तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x इज इक्वल टू अगर -2 देते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाता है। x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है? अब सारे पॉइंट को मिला देना है।
ये सारे पॉइंट को मिला देना है। कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे। यस, ये मेरा ग्राफ हो गया किसका? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो इस तरह का जो नेचर होगा ग्राफ का, इस तरह का जो पिक्चर बनेगा, उस तरह के पिक्चर को, जैसे सीधा रहता है तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे रहता है तो उसको सर्किल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इस तरह का जब शेप होगा ना तो उसको बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलेंगे? पाराबोला। यानी y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो पाराबोलिक शेप का होगा। क्लियर है? ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को खुद से ट्राई करनी है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी ले आए थे हम लोग। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 4। ये ग्राफ किसका था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। अब हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसी पे ड्रॉ करेंगे ताकि समझने में थोड़ी सी फील आए, थोड़ा सा मतलब निकले कि y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 2x स्क्वायर में क्या अंतर है। इसीलिए इसी में दोनों को ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों दोनों को ड्रॉ करेंगे? यस। तो अब देखो, इसमें x बराबर ऐसे रख देते हैं और y ऐसे रख देते हैं। बहुत बढ़िया। अगर x इज इक्वल टू 0 दे देंगे, x इज इक्वल टू 0 दे देंगे, सबसे पहला तो एक बात है, सबसे पहली बात देखो, y का जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये समझना है क्यों? क्योंकि x का मान स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर है तो x का मान कुछ भी दोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी x का मान कुछ भी देंगे तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ रही है बात? आ रही है। तो x इज इक्वल टू 0 देंगे तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू अगर 1 दे देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 दे देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी y इज इक्वल टू 2 आएगा। और x इज इक्वल टू -1 दे देंगे बच्चे तो क्या होगा? y बताओगे? आगे आगे बताओगे। x इज इक्वल टू -1 देंगे तो -1 का स्क्वायर यानी 1 बनेगा, और 1 गुना 2 बराबर 2। ध्यान रहिए हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। अब x इज इक्वल टू अगर 2 देते हैं तब तो 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। बहुत अच्छा। अगर y इज इक्वल टू -2 दे देंगे, इसको बोलते हैं इवेन फंक्शन। इवेन फंक्शन का मतलब हुआ कि x का मान जो प्लस में दोगे उससे जो y आएगा, और x का मान उतना ही माइनस रखोगे तो y उतना ही आएगा। तो देखो ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस पर प्लॉट करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को। 0 0 आया, ये तो यहीं पर रहेगा 0 0। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 2, यानी इसके सामने ये वाला आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 2 आएगा, और x इज इक्वल टू -1 देंगे तब तो भी y इज इक्वल टू 2 आएगा। x इज इक्वल टू -1 देंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। ये वाला पॉइंट रहा। x इज इक्वल टू 2 देंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 8, यहां आ जाएगा 8, यानी इसके सामने, यानी जहां x इज इक्वल टू 2 था ना वहां y इज इक्वल टू 8 आया, और जहां x इज इक्वल टू -2 था वहां भी y इज इक्वल टू 8 आ गया। यानी ये वाला ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा ना। पहली बात तो तुमको ये फील करना है, ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आया। पहली बात तो ये फील करना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर अगर ऐसे है तो y बराबर 2x का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और y बराबर 3x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। यानी इसका जो मान है ना वो बढ़ते चलेगा और ये ऐसे सिकुड़ते चलेगा, और इसका मान घटते चलेगा और ये फैलते चलेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है मेरा। इसी में ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का। इसी में ड्रॉ कर लो, खुद से ड्रॉ करो तो इसको y इज इक्वल टू -x स्क्वायर इसी में ड्रॉ कर लेना, ताकि फील आ जाए, समझ में आ जाए कि तीनों में क्या रिलेशन है। कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। देखो x यहां रखेंगे
और y यहां रखेंगे। अब देखो x का मान कितना रखेंगे, जो मन करेगा वो रख देंगे। जो मन करेगा मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं और y का जो मान होगा ना वो x पे डिपेंड करेगा। यस, तो x का मान कितना रख दें, तुम्हारे हिसाब से क्या रख दें? x का मान रख देता हूं। एक बात समझ में आ रहा है, इसका मान हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, इसका मतलब y का वैल्यू माइनस इंटू पॉजिटिव, यानी y हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, यानी y हमेशा निगेटिव आएगा। यानी x का मान कुछ भी दे दोगे तो y निगेटिव आएगा। ये दिमाग में बिठा लो, क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 0 दोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू अगर हम 1 दे देंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और उसमें माइनस लगा है तो -1 हो गया। x इज इक्वल टू अगर -1 देंगे तब तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये x है तो x की जगह -1 देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब फिर एक -1 लगा है तो इस प्रकार से ये -1 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 देते तो x इज इक्वल टू 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू अगर -2 देते तो x इज इक्वल टू अगर -2 देंगे तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर यानी 4 -1 आएगा। यस, तो बताए थे ना कि y का मान हमेशा निगेटिव आएगा। देखो हमेशा निगेटिव आएगा कि नहीं, या 0, यानी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा नहीं पॉजिटिव रहेगा और उसमें माइनस लगेगा तो y का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 0 ये पॉइंट रहा, 0 0 ये पॉइंट रहा और x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट रहा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 तो भी y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 तो भी y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू 2 देंगे तो y इज इक्वल टू -4, समझ में आता है? x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -4। तो इस प्रकार से इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या आएगा। ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू -x²। अच्छा, समझ में क्या आया पता है कि y इज इक्वल टू x² वाला ये ग्राफ हो गया और y इज इक्वल टू 2x² वाला ये हो गया, यानी x। उसी प्रकार से y बराबर 3x² क्या होता है, अंदर हो जाता है, y बराबर 4x² उसके अंदर हो जाता है, y बराबर -x² नीचे आ जाता है। इसका मतलब हुआ x² में जो गुना है ना वो अगर निगेटिव आएगा तो ग्राफ नीचे आएगा और अगर वो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि x² में जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो इसका खासियत क्या देखे हम लोग, खासियत देखे, देखो ये वाला लाइन देख रहे हो, देख रहे हैं। अब देखो इस लाइन के दायां तरफ देखो, जैसा ग्राफ है इस लाइन के बायां तरफ देखो वैसा ही ग्राफ है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि y बराबर x², y बराबर 2x², y बराबर -x², यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। ये समझ में आ गई बात, यानी और ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक y एक्सिस के अबाउट है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन और इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये बात समझ में आई? एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पर क्या हो गया, y एक्सिस, और y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, यानी y एक्सिस का इक्वेशन होगा x बराबर 0, यानी x बराबर 0 मतलब y एक्सिस जो होगा ना एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। यहां इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब हम इसको समराइज कर देता हूं एक जगह। एग्जामिनेशन हॉल में जो ऐसे हम बनाए ना, ऐसे बनाने की
कोई जरूरत नहीं है उसका, तो मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, तुरंत बना दोगे, कोई भी सवाल विद इन ए सेकेंड बना दोगे। ये तो तुमको फील लाने के लिए बताया कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में हॉल में अगर ग्राफ आएगा तो क्या ऐसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। टाइम बचानी है वहां ना, तो देखते हैं कि कैसे टाइम बचता है। कुल मिला के यही देखे कि ये जो सारा का सारा ग्राफ है ना, y बराबर ए एक्स स्क्वायर टाइप का है। ये क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इसका ये ग्राफ जो था ना, क्या ओरिजिन से पास कर रहा था? देखो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है? यानी इस तरह का जो ग्राफ होगा, सारा का सारा ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। यानी ये जितना ग्राफ देखे थे ना, सब का सब y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का है। अब एक बात पता है ना, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। अच्छा एक बताओ तो कैसे करेगा? कैसे करेगा ओरिजिन से पास? बताओ। अच्छा, ओरिजिन से पास करने का क्या तरीका है? ओरिजिन में x बराबर क्या होता है? 0, और y बराबर क्या होता है? 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 डालने से y बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो कारण कैसे? तो आंसर देंगे बिकॉज एट x बराबर 0 देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 0 देंगे तो y बराबर क्या होगा? 0। इसी कारण ओरिजिन से पास करेगा। ये फील आ रही है कि इस तरह का ग्राफ ओरिजिन से पास क्यों करेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का कैसे जाना? कि देखो a बराबर 1 है, यहां पर a बराबर 2 है, a बराबर -1 है, a बराबर -2 है। ये जो सारा ग्राफ है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का है, और ये इस तरह का जो भी ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। फंडा क्लियर है? तुझे एक मैजिक वाली फीलिंग आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी? मैजिक वाली फीलिंग्स आएगी। कैसे? वो देखो, एक बात तो देखे ना कि ये जितना भी ग्राफ था, ये सारा का सारा y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का है। अच्छा, अब दो फोटो देखो, तुमको दिखाता हूं। एक फोटो ये है, देखो कैसा फोटो है, ये स्माइल करता हुआ है, और दूसरा फोटो ये है, ये देखो क्राइंग करता है, यानी रोता हुआ है। यानी ये स्माइल कर रहा है और ये रो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी रोता कब है और हंसता कब है? सिंपल सा फंडा है कि अगर कुछ पॉजिटिव हो जाए तब ना हंसेंगे, और कुछ निगेटिव हो जाएगा तो कैसे हंसेंगे? तो कहता है कि अगर ये जो देख रहे हो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कुछ इस तरह का हंसने वाली बात होगी, और अगर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा तो कुछ रोने वाली फीलिंग आएगी, नहीं रोएंगे हम लोग। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा? तो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है ना इस नेचर का होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ इस नेचर का होगा। अच्छा कैसे समझा? तो हम लोग देखे थे ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर ड्रॉ किए थे ऐसे आया था, y बराबर 2x स्क्वायर ड्रॉ किए थे ऐसे आया था, y बराबर -x स्क्वायर ड्रॉ किए थे नीचे आया था। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ इस कैरेक्टर का होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव रहेगा तो ग्राफ इस कैरेक्टर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस फंडा को दिमाग में रख लेना है, कोई भी सवाल तुरंत बन जाएगा। एक दो ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं कैसा मजा आता है। जैसे कुछ सवाल देते हैं, उसको वीडियो पॉज करके बताओगे आंसर। ओके रेडी? जैसे देखो, जैसे y इज इक्वल टू अगर आ जाए -5x स्क्वायर तो कैसा ग्राफ होगा? एक एक करके देखते जाना है, कैसा होगा? कैसा होगा? ऊपर की नीचे, नीचे वाला हो जाएगा। यस सही है। अगर बोलेगा कि y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा? बहुत आसान है, इस प्रकार से हो जाएगा। नहीं, y इधर x इधर। अगर बोलेगा कि y इज इक्वल टू समथिंग kx स्क्वायर,
जहां के जो है ना एक पॉजिटिव चीज है, तो क्या होगा इसका ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर ऐसा बोले कि बोलेंगे f बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर है, वेयर के बराबर पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन से चुनो। तो पहला ऑप्शन है इसका ग्राफ होगा ऐसा, सही। दूसरा ऑप्शन है कि इसका ग्राफ होगा ऐसा, और तीसरा ऑप्शन है कि इसका ग्राफ होगा ऐसा, और चौथा ऑप्शन है कि इसका ग्राफ होगा ऐसा। कौन सा सही लग रहा है? कौन सा सही लग रहा है? बहुत आसान है। y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना ये पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव होगा तो ग्राफ हंसने वाला होगा कि रोने वाला? स्वाभाविक है रोने वाला होगा, निगेटिव आ गया। जैसे यहां पर देखो y बराबर माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, तो ये रोने वाला आ गया, नीचे आ गया। जैसे यहां पर देखो y बराबर 9 एक्स स्क्वायर है, ये हंसने वाला हो गया, ऐसे आ गया। जैसे इस प्रकार से रहेगा। तब जैसे कि ग्राफ, ये एसएचएम का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, U इज ए पोटेंशियल एनर्जी, बोलेगा इफ, क्वेश्चन में इफ U इज ए पोटेंशियल एनर्जी एज U इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। तो इसका ग्राफ कितना क्या होगा? U वर्सेस x का, U वर्सेस x का ग्राफ दे रहा हूं मैं। पहला है ये ऐसा होगा, दूसरा ऑप्शन है ये ऐसा होगा, तीसरा ऑप्शन है ये ऐसा होगा, चौथा ऑप्शन है, समझने की कोशिश करोगे, ये तो लिख दिया ना, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन ये ऐसा होगा, और चौथा ऑप्शन है ये ऐसा होगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए बी सी डी में बहुत इजी है। इसमें कौन सा आंसर लगा था? y इज इक्वल टू ये वाला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? y, देखो ये वाला जो टर्म देख रहे हो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव हो जाएगा? m है मास, ओमेगा तो स्क्वायर ही है, तो ये हमेशा क्या होगा? जैसे y बराबर इतना इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? हाफ पॉजिटिव, m पॉजिटिव, ओमेगा पर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव, तो u बराबर एक्स स्क्वायर, यानी y जो है ना, y की जगह ये हो गया और x की जगह ये हो गया, तो किस नेचर का ग्राफ होगा? इधर u है, इधर x है, 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 तो कैसा ग्राफ होगा? ये क्लियर हो रहा है कैसा ग्राफ होगा? कैसा? यस, ये वाला हो जाएगा आंसर। तो फील आ रही है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ का मुंह नीचे आएगा। ये दो छोटा छोटा पॉइंट है। एक्सिस ऑफ पाराबोला और वर्टेक्स ऑफ पाराबोला वो क्या होता है देखे थे ना? जैसे कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो इस प्रकार का आया था ना, इस प्रकार से आया था। इधर y था, इधर x था, या ये a अगर पॉजिटिव रहेगा तब इस नजर का आएगा, अगर a निगेटिव रहेगा तो किस तरफ का आएगा? इस तरह का आएगा। a निगेटिव रहेगा तो इस प्रकार से आएगा, x इधर y इधर, और a निगेटिव रहेगा तब ऐसा ग्राफ आएगा, इस प्रकार से आएगा। जानते हो एक्सिस क्या होता है और अब वर्टेक्स क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है वो लाइन जिसके अबाउट पाराबोला यानी का जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक होगा, यानी द लाइन अबाउट व्हिच ग्राफ इज सिमेट्रिक, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पाराबोला। इसको किसको बोलेंगे? इट इज द लाइन अबाउट व्हिच ग्राफ इज सिमेट्रिकल,
क्लियर है? ग्राफ इज सिमेट्रिकल, वही लाइन को बोलेंगे ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो यहां पर एक्सिस कौन सा लाइन नजर आ रहा है? यहां पर तो ये वाला लग रहा है एक्सिस है, क्योंकि इस एक्सिस के दोनों तरफ जो ग्राफ है ना एक जैसा है, यानी इसके दायां तरफ और इसके बाएं तरफ एक जैसा ग्राफ है। तो इसका मतलब ये वाला हुआ एक्सिस, तो वाई एक्सिस मतलब एक्स बराबर 0। समझ में आ रहा बात? वाई एक्सिस का मतलब एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? एक्स बराबर 0। तो याद रख लेना, ट्रिक याद रखना, ट्रिक। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर किस पर है? एक्स स्क्वायर है एक्स पर, तो एक्स बराबर जो 0 होगा ना वो एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ये समझ में आ गया? दूसरा है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको निकालना सिखाएंगे तुमको आगे। ऐसे देखने से पता चल रहा है वर्टेक्स कौन सा हुआ। ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे 0 0। अब कुछ नया टाइप का कुछ ग्राफ देखते हैं, इसको बना के देखो तो खुद से ट्राई करो। अब इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो क्या करोगे? देखो ये किस टाइप का है? ये है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर टाइप है। ध्यान देखो, ध्यान दो, क्या है? x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, यानी x बराबर वाई स्क्वायर है, x बराबर 2y स्क्वायर है, x बराबर माइनस स्क्वायर। सीधे सीधे याद कर लेना। देखो ये अगर x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा, देखो यहां पर कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल? यहां y जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले y का मान रखेंगे, अब फिर x का मान रखेंगे। तो y बराबर +1 +2 +3, y बराबर -1 -2 -3 रखेंगे। तो इस प्रकार से प्लॉट करेंगे। तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, डायरेक्ट याद कर लेना। ऐसा ग्राफ होगा, कब होगा ऐसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ तब होगा जब a बराबर पॉजिटिव होगा, y बराबर ए वाई स्क्वायर में, जैसे कि x बराबर वाई स्क्वायर ऐसा होगा, x बराबर 2y स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। यानी ये वाला ग्राफ कब आएगा? ये वाला आएगा जब a इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बोलेगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बोलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू बोलेगा 2y स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं, और अगर बोलेगा x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, इधर कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अगर बोलता है x इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों का ड्रॉ कर लिए हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू रूट वाई और y इज इक्वल टू रूट एक्स। खुद से वीडियो को पॉज करके बनाओगे, और पूरा उम्मीद है कि तुम गलत बनाओगे। उम्मीद मतलब पूरा चांसेस है कि तुम गलत बनाओगे। मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूं, सही बना के दिखाओ। यस, x इज बराबर रूट वाई है। चलो वापिस आओ, देखते हैं। x इज इक्वल टू रूट वाई है, x इज इक्वल टू रूट वाई। चलो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुमको। सबसे पहले बताओ तो ये, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। वेरी गुड, SQUARE स्क्वायर रूट। लेकिन सच में जानते हो क्या होता है ये स्क्वायर रूट नहीं, ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मैथ का स्टूडेंट समझ जाएगा, बायो का जो है उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, बायो हो या मैथ हो, ये तो जानना ही है तुमको। इसलिए याद रखना है कि इस तरह के चीज को बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब हुआ कि इसका मान जब भी होगा क्या होगा? प्लस में आएगा, यानी इसका मान निगेटिव होता ही नहीं। ये समझ में आ गया बात। दूसरा बात, इसके अंदर जो क्वांटिटी होगा ना वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव के ऊपर ही लगता है, और जब पॉजिटिव के ऊपर लगेगा तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। यस, कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर बोलता कि इसके रूट के अंदर में 4 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? बताओ, +-2। अभी मत बोलना +-2, गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका आंसर होगा +2। समझ आ रहा बात? यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर है, उस पर रूट लगा दिए, क्या होगा इसका वैल्यू? तो बहुत आसान है, इसका वैल्यू हो जाएगा x। नहीं, गलत हो गया, x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर x निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा ना।
x बराबर -2 देंगे तो -2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, तो √4 बराबर -2 आ गया क्या? नहीं, इसीलिए इस पर मॉडुलस लगा देना है। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एक बात जान लो और कि अगर ये रूट में है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इसके अंदर का। तो इसका मतलब x बराबर अगर √y है तो इसका मतलब क्या होगा? y अगर यहां पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो रूट के अंदर y है तो y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और x का वैल्यू √y है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी x बराबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी x बराबर भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी यही मिस्टेक तुमसे हुआ होगा, इसी मिस्टेक को दूर करना था। अब देखो x बराबर अगर √y है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x बराबर √y है, उसको स्क्वायरिंग कर दो। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो x बराबर √y है, x बराबर √y है, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, ऐसा थोड़े कि इधर स्क्वायर करोगे इधर नहीं करोगे, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। तो ये x² बन जाएगा और ये बन जाएगा y, यानी y इक्वल टू हो गया x²। और y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होता है? तो y इक्वल टू x² का ग्राफ हम लोगों को पता है कैसा होता है? नहीं पता? इसका ग्राफ जो है ना ऐसा होता है, y इक्वल टू x² क्या हो? ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा। अब देखो इसमें बोल रहा है कि ये ग्राफ कब होगा? ये शर्त होगा, इसमें क्या होगा? x बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? x भी मेरा पॉजिटिव होगा और मेरा y भी पॉजिटिव होगा। यस, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव। तो ऐसा तो सिर्फ इसमें ना होगा, इसमें होगा x भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये वाला जो है ना, इसका मतलब एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा। अब एक बात जानते हो एक्स्ट्रा आया क्यों था? एक्स्ट्रा आया क्यों था पता है? क्यों आया था एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा आने के पीछे कारण था कि जब हम स्क्वायरिंग करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। इसको चेक करना होता है स्क्वायरिंग करने के बाद। जैसे एक छोटा सा नमूना समझाता हूं मैं, कॉन्सेप्ट से समझो। जैसे कि x बराबर अगर 1 है, अब इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं। x बराबर यहां कितना है? सिर्फ एक वैल्यू है 1। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू 1 होगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू कितना होगा? अब x बराबर प्लस माइनस होगा। इसका मतलब स्क्वायरिंग कर दिए तो पहले सिर्फ x का मान 1 था, जब स्क्वायरिंग कर दिए तो x पावर 2 आ गया, अब x का मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायरिंग करने पर x का वैल्यू पहले जितना, अगर x का बराबर 1 है तो x का एक वैल्यू आएगा और x² का यानी x पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा। तो यानी एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया, एक -1 एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, तो एक्स्ट्रा रूट को छांटना पड़ेगा। यानी ये वाला जब ग्राफ डायरेक्ट खींचते तो देखते क्या होता है ना, रूट के अंदर y है तो y हमेशा पॉजिटिव रहता और y अगर पॉजिटिव रहता तो x हमेशा पॉजिटिव रहता, यानी इसी कोऑर्डिनेट में खाली ग्राफ बनेगा। यस, तो उसी प्रकार से y बराबर √x का कैसे ग्राफ बनेगा? दूसरा वाला पार्ट, y बराबर √x का कैसा ग्राफ बनेगा? स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा? y² इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू y² आ जाएगा। और इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसा होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा इससे। अब इसमें देखना है छांटना किसको है, क्या देखना है? छांटना किसको है। तो किसको छटाएगा क्या? तो देखो यहां पर भी x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो x रूट के अंदर है तो x पॉजिटिव होगा और y बराबर √x है तो ये भी पॉजिटिव है तो ये y भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव यहां रहेगा और यहां पर माइनस होता है। माइनस मतलब को नहीं पता, यहाँ x प्लस में है, यहाँ x क्या है? पॉजिटिव है और y क्या है? निगेटिव ना है। x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, इसको छांट देना है ना। तो सिर्फ उस भाग को रखना है जहां x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। ये फील आई फील बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कर दोगे भेड़ी भेड़ी भी ट्रिपल आई, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखता हूं। देखो अब कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट मस्त बात बताता हूं जल्दी जल्दी सवाल बनाने के लिए। पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे। जैसे कि हम लिया
मैंने लिया ये एक्स एक्सिस, देखो मान लेते हैं ये वाला ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर इसमें कुछ जोड़ना होगा, जैसे कि 4 जोड़ देंगे, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर ये है और y बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो क्या करेंगे 4 चले जाएंगे ऊपर और ये वाला ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अगर बोलता है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 तब, तो अगर प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस बोलेगा तो नीचे आना, माइनस बोलेगा तो नीचे आना, नीचे। ये बात क्लियर हो गई। जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना था, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर था, ऐसे हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें लिख देता हूं, ये वाला कौन सा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 था। बहुत बढ़िया। तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर नीचे है इस प्रकार से है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, ऊपर जाएंगे हम लोग प्लस 4। यस, तो इस प्रकार से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही है। अगर बोलता माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो क्या करेंगे नीचे चले जाएंगे। ये समझ में आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। फील आ रही है कुछ, यानी किसी चीज में अगर जोड़ेंगे तो ऊपर खिसका देना है और घटाएंगे तो नीचे खिसका देना है। यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि जब नीचे खिसका रहे थे तो देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं ये भी देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालना हो, जैसे ये पॉइंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखना, तुमको पता है ना एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0 होता है, तो लिखता मैं फोर फाइंडिंग मतलब ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, वी पुट y बराबर 0। जैसे इसमें एक्स एक्सिस को कहां कट कर ये निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो y बराबर 0 पुट कर दो। अब देखो अगर y बराबर 0 पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, अगर y बराबर 0 पुट कर दें, अगर y बराबर 0 पुट कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, यानी x यहां प्लस 2 होगा और यहां माइनस 2 होगा। खैर आगे दिखाता हूं कैसे निकलता है, इसी प्रकार इसमें भी निकल जाएगा। एक क्वेश्चन इसी को मैं दूसरे स्टाइल में तुमको मैं समझाता हूं कि कैसे बनाना है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। जैसे अगर कहे कि ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो पहले समझना है। बोल रहा है इधर x एक्सिस है और इधर है y एक्सिस है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, टेक्निक याद रखना है। स्ट्रेट लाइन में भी सिखाए थे, इसमें भी वही टेक्निक है। एक बात तो जान गए कि यहां पर x पर जो पावर है ना वो 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं, ये पैराबोलिक है, पहले ही बताए थे। तो इसका मतलब ये जो है ना लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, यानी पैराबोलिक होगा, ये हम जान गए। अगर मुझे पॉइंट मिल जाए कि इसको कहां कहां कट करेगा, तो पैराबोला बनाते हुए मिला देंगे, बहुत आसान है। तो टेक्निक क्या है, एक बार x बराबर 0 करेंगे, एक बार x बराबर 0 करके y ले आकर निकल लेंगे, x बराबर 0 करके y ले आएंगे, एक बार y 0 करके x ले आएंगे, वही टेक्निक। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप लेना है। स्टेप लेना है 1, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0 और फाइंड कर देना है y। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट कर देना है y इज इक्वल टू 0 और निकाल लेना है क्या, x निकाल लेना है। तो करके देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो अब देखो अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 होगा, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 हो जाएगा। यानी y एक्सिस को कहां कट करेगा, नीचे कट करेगा, माइनस 4 पर। ये समझ में आ गया।
अगर y इज इक्वल टू 0 कर दें तो यहां 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 4। समझ में आ गया क्या? ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये इधर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? याद है पावर 2 है तो 2 को वैल्यू होगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब एक वैल्यू जो x का होगा ना पॉजिटिव और दूसरा है होगा माइनस 2, यानी ग्राफ जो है ना इसी पॉइंट से पास करेगा। अच्छा हंसता हुआ जाएगा कि रोता हुआ? ऐसे देखने से ही लग रहा है कि हंसता हुआ जाएगा। कैसे? इससे भी समझ सकते थे ना, पहले ही हम लोग देखते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ हंसता हुआ खिलता हुआ निकलेगा। खिल रहा है कि नहीं? हंस रहा है ना? हंस तो रहा है सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ ऐसे देता था, जैसे बोलता है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं मैं। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या करेंगे? पुट करेंगे इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x बराबर 0 होगा तो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू कितना होगा? 0 प्लस 4, यानी y इक्वल टू 0 प्लस 4 कर देते हैं तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर अगर y बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर अगर 0 कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 2। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। कहां कहां कट किया वो देख लो, कहां कहां कट किया वो देख लो। x बराबर 0 दिए तो y बराबर 4 आया, ये पॉइंट रहा, और y बराबर 0 दिए तो x बराबर प्लस माइनस 2 हुआ। तो कुल मिला के क्या होगा? ऐसा ग्राफ ना आ जाएगा। यस। अच्छा नीचे मुंह आने में ये बार और समझ लो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव रहेगा तो समझ में आ रहा है रोता हुआ ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। फील आ रही है? फील? फंडा क्लियर है? क्लियर है। एक सवाल बना के दिखाओ तो, आपको ड्रॉ करके दिखाओ तो। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8। जल्दी से ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8। अच्छा क्वेश्चन है, दिल वाला सवाल है। बना लो, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करनी है। अब मैं बताता हूं, वापिस आओ। देखो क्या करना है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है ना। इधर है x एक्सिस और इधर है y एक्सिस। यस, तो कैसे ड्रॉ करना है? क्या बोले थे, एक बार इसको 0 कर दोगे ये ले आएंगे, और एक बार y को 0 करोगे तो x आ जाएगा। बहुत आसान है। समझ में आ रहा है बात? हाँ आ तो रहा है समझ में। कैसे करें? तो क्या करेंगे, पहले करेंगे एक बार x बराबर 0। 2 स्टेप लेते थे ना, पहले एक बार x बराबर 0 करके y ले आएंगे, एक बार y बराबर 0 करके x ले आएंगे, फिर दोनों को मिला देना है पॉइंट को। अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? x बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर बराबर 0। तो डायरेक्ट लिख दें y इज इक्वल टू माइनस 8 लिख दीजिए। उसके बाद है कि अगर y इज इक्वल टू 0 आ जाए, y बराबर 0 आ जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इधर, चलो समझाता हूं, इधर अगर जाएगा, देखो बच्चा टाइप से समझा रहा हूं मैं, ये इधर जाएगा प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 8 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2x स्क्वायर बराबर 8 हो गया, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। और इस प्रकार से x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर प्लस माइनस 2। वेरी गुड। अब इसको प्लॉट कर देते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू माइनस 8 है। ऐसे भी देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे ही मुंह खुलेगा, और x बराबर 0 देंगे तो y बराबर माइनस 8 तुरंत हो जाएगा। समझो ना,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऐसे जाएगा, x बराबर 0 दिए तो y बराबर -8 आया, और उसके बाद y बराबर 0 दिए तो x बराबर +-2 आया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दो ना, एकदम हंसता खिलखिलाता हुआ ग्राफ बन गया। ये कौन सा ग्राफ है, पाराबोलिक। सही है। तो कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं बनाने के लिए, इस होमवर्क को जरूर से जरूर बना के लाओगे, पक्का ना? जरूर से जरूर व्हाट्सएप पर भेजोगे या टेलीग्राम पर। देखो कौन सा होमवर्क। यहां किनारे में देता हूं, ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, जैसे कि y इज इक्वल टू -2x² + 8, y इज इक्वल टू -2x², थोड़ा प्रैक्टिस करना है, +4, y इज इक्वल टू 3x² -9, y इज इक्वल टू -3x² +9, y इज इक्वल टू x² -9, y इज इक्वल टू -x² +9। आज तो इसी टाइप का ग्राफ पढ़ा है ना, अब अगले दिन देखेंगे इससे आगे का ग्राफ। तो तब तक के लिए बाय बाय। हम आप हो तो हम हैं, सब्सक्राइब करो यार, शेयर भी करो। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।